अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत को बुज़दिल करार दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान साहब अपनी मौजूदा क़यादत के ऊपर खूब बरसे हैं और खूब उन्होंने जो है वो लताड़ा है अपनी मौजूदा क़यादत को। इस हवाले से क्या तफसीलात है इसकी, ये हम इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानब। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कल सहाफियों से गुफ्तगू की। अडयाला जेल में जब सहाफी गए तो इमरान खान साहब ने उनसे गुफ्तगू करते हुए अपनी मौजूदा क़यादत के ऊपर जो है वो काफी सारे खदशात का इजहार किया है। और उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि वो अपनी मौजूदा क़यादत से खुश नहीं है और अपनी मौजूदा क़यादत से वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी क्रिटिकल है, लेकिन इस पर जो हमारी क़यादत का जो रद्द-ए-अमल है और इस वक्त जो क़यादत कर रही है वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और ये तसल्ली बख्श नहीं है। इस वक्त हमारे जो कारकुनान है उनके ऊपर बड़ा सख्त वक्त जो है वो गुजरा है, लेकिन हमारी क़यादत जो है वो बिल्कुल नॉर्मली लेकर इस सारे मामलात को चल रही है। ना उनको कारकुनान का फिक्र है और ना इस वक्त अपनी तहरीक का फिक्र है और ना ही उनको मेरा यानी इमरान खान का जो है वो फिक्र है। इमरान खान साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि इस वक्त जो 26 नवंबर को जो हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन मुखलिस कारकुनान के साथ जो अपने लीडर की कॉल के ऊपर इस्लामाबाद पहुंचे थे, जो हकीकी आज़ादी के लिए पहुंचे थे, जो इनकलाब का नारा लेकर पहुंचे थे, जो इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए वहां पहुंचे थे और जो अपना मैंडेट लेने के लिए वहां पहुंचे थे, उन कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे कारकुनान को शहीद किया गया, सीधी फायरिंग की गई और रियासत ने बदतरीन जो है वो जबर किया हमारे कारकुनान के ऊपर। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से किसी किस्म की कोई एफआईआर जो है वो नहीं कटवाई गई और ना ही किसी किस्म की कोई एफआईआर सामने आई है। इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल गैर संजीदा है, चाहे वो कारकुनान का मामला हो या चाहे वो मेरी आज़ादी का मामला हो। यानी कि उन्होंने हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो हमारी क़यादत है इस वक्त हुकूमत के साथ कंप्रोमाइज़ हो चुकी है और ये क़यादत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और खुद ही ये अपने पास से ही जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैंने सिविल नाफरमानी जो तहरीक है उसका जिक्र किया और उसको शुरू करने का फैसला किया तो हमारी पार्टी से के अंदर से ही कुछ लोग जो है उन्होंने इस सिविल नाफरमानी तहरीक की मुखालफत शुरू कर दी और मेरे खिलाफ जो एजेंडा है वो बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ये इस वक्त ये फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि जो भी फैसला मैं करता हूँ फिर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो उस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारी कोई भी जो तहरीक है और कोई भी जो मार्च है, कोई भी जलसा है वो उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को और अब मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब जो उनकी गुफ्तगू से लग रहा था, जो उनके अल्फाज बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में बड़ी बड़ी तब्दीलियां करना चाहते हैं और मुमकिन तौर पर आइंदा चंद दिनों में वो तब्दीलियां जो है वो सामने आ जाएंगी। बैरिस्टर गौहर साहब जो इस वक्त चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसी तरीके से आजकल बुशरा बीबी साहबा एक्टिव है, अलीमा खान साहबा है, असद कैसर साहब हैं और खास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब हैं। ये लोग जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं। उमर अयूब साहब का मैंने जो है वो जिक्र किया, तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहबा को निकालकर इन तमाम तर लोगों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और आइंदा चंद दिनों के अंदर मुमकिन तौर पर ये लोग तब्दील हो जाएंगे और इनकी जगह पे दूसरे लोग आ जाएंगे। लेकिन ये हम आपको ये भी बताते चले कि अगर ये क़यादत तब्दील होती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा का पूरा जो नक्शा है वो तब्दील होने का खदशा है। मुमकिन तौर पर जब इन लोगों को तब्दील किया जाएगा तो फिर इन लोगों ने जो अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं पार्टी के अंदर वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने का जो है वो खदशा है। नाज़रीन इकराम, हमने अपने एक व्लॉग में आपको बताया था उस वक्त 24 नवंबर की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से और उस वक्त बुशरा बीबी साहबा कुछ इंस्ट्रक्शन जो है अपने कारकुनान को दे रही थी मुख्तलिफ जलसों के अंदर और मुख्तलिफ रैलीज के अंदर। वो 24 नवंबर की कॉल के हवाले से लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, अपने रहनुमाओं को, अपने लीडरान को और खास तौर पर एमएनएज और एमपीएस को जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था। बुशरा बीबी साहबा ने अपने पैगामात में एक अहम तरीन पैगाम ये भी दिया था कि इस 24 नवंबर की कॉल में अगर कोई एमएनए या एमपीए भरपूर तरीके से शिरकत ना कर सका, अपने घर से बाहर ना निकल सका, अवाम को अपने साथ ना ला सका, तो फिर उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इस वक्त कहा था कि ये जो पैगाम है ये इस हवाले से भी जो है वो अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान साहब को यह अब यकीन हो चुका है
कि जो लोग हैं वो उस तरीके से नहीं निकल रहे जिस तरीके से निकलना चाहिए, और खास तौर पर काफी सारे एमएनएज और एमपीएस जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। यही वजह है कि बुशरा बीबी साहबा को ये कहना पड़ा कि अब जो नहीं निकलेगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस चीज की बुनियाद उस वक्त ही पड़ गई थी। इमरान खान साहब उस वक्त भी अपनी जो लीडरशिप है और अपने जितने भी एमएनएज और एमपीएस हैं उनसे मायूस थे। और आपने देखा कि 3-4 दिन पहले जब बुशरा बीबी साहबा 24 नवंबर की रिपोर्ट देने के लिए वहां पहुंची, उस वक्त काफी सारे जो दीगर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क्यादत भी मौजूद थी। बुशरा बीबी साहबा ने उस वक्त जब रिपोर्ट दी थी इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब उस वक्त भी अपने वहां मौजूद लीडरान के ऊपर खूब बरसे थे और खूब उन्होंने सुनाई थी, और उनकी जो कारकर्दगी है उनको इंतहाई मायूस कुन करार दिया था। और इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो कुछ आप इस वक्त कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इससे कभी भी हम जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। तो अभी ये जो लेटेस्ट गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने सहाफियों से, ये बिल्कुल खुल के ये बात सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब अपनी क्यादत से भी मायूस है और खास तौर पर अपने एमएनएज और एमपीए से भी मायूस है, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े और फिर बाद में वो इस तहरीक को उस तरीके से नहीं चला सके जिस तरीके से जो है वो चलाना चाहिए था। बहरहाल इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मुमकिन तौर पर आइंदा चंद दिनों के अंदर ये तब्दीलियां जो है वो सामने वाज़ेह तौर पर आना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे ये तब्दीलियां आएंगी हम आपके साथ अपडेट आपको करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।